प्रणव जी। प्रणव जी, जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका कब इंटरव्यू है? सर 21 मेरा को? इंटरव्यू नहीं सर, 14 नवंबर को है, अगले बृहस्पतिवार। अगले बृहस्पतिवार को। आपका किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है? सर इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा। और, और और सर मैंने क्रिमिनल लॉ से एलएलएम किया है। एलएलएम क्रिमिनल के लॉ सब से? क्या क्या अच्छा। क्या टॉपिक है आपके एलएलएम का सब्जेक्ट का? सर राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन था। अच्छा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अच्छा। वेरी गुड। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या आपका डिस्क्रिमिनेशन में क्या चीज, वो जेंडर जस्टिस के बारे में या क्या चीज? सेल्फ इनक्रिमिनेशन था, आर्टिकल 20 क्लॉज किया था। अच्छा, अच्छा। ये बताइए सेल्फ इंक्रिमिनेशन में कि उसकी क्या क्या वैल्यू होती है अगर आप सेल्फ अपना स्टेटमेंट नहीं देते हैं ये कह करके कि इट विल इंक्रीमेट मी, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी आपके स्टेटमेंट? सर इफ इट इज बीन टेकन इनवॉलेंटरीली, so in that case sir it will not be admissible before the court. नहीं यस। नहीं, इनवॉलेंटरली का क्या मतलब? Sir, if it is taken without his consent and if there is a testimonial compulsion. भाई टेस्टिमोनियल, एक सेकेंड एक सेकेंड। आप एक सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग कहकर कोर्ट में आप एविडेंस दे रहे हैं। जी सर। कोर्ट में आपने कहा कि जो मैं स्टेटमेंट दूंगा ये मेरे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने कहा ये सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो जाएगा, जी सर। तो इसलिए मैं इसका कोई उत्तर नहीं दूंगा। जी सर। ठीक, आपने जी सर। उत्तर नहीं दिया तो उस एविडेंस की क्या वैल्यू हो गई जो आपने पहले दी? सर ये सेक्शन 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट तो में आ उसकी क्या सकता वैल्यू है। रह जाएगी? सर क्या? वहां पे अगर वो कोई फॉल्स एविडेंस भी देता है तो उसको किसी अदर केस के लिए या फिर उसके स्टेटमेंट को किसी अदर केस के लिए नहीं यूज किया जाएगा। ही कैन ओनली बी ट्राइड फॉर द गिविंग फॉल्स एविडेंस। आप तो एविडेंस एक्ट क्या कर रहे हैं उसको? साक्ष्य अधिनियम में बताइए क्या प्रोविजन है, क्योंकि जी वो तो सर। पुराना हो चुका। Sir, section 132 says that a witness may be compelled by the court to give the answers to No, such not when questions. you say that, not when you say it will be self incriminating, then the court cannot compel you. Yes, sir. Sir, it does not apply on the accused, but on the witnesses it apply. नहीं भाई, तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आ रहा। हेल्पफुल है बहुत ज्यादा आपका आंसर। एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी ये हम जानना चाहते हैं। आप स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसका उसका क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट क्या होगा उसका? सर वहाँ पे सेक्शन 315 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है कि देयर विल नॉट बी एनी एडवर्स इन्फरेंस दैट विल बी ड्रॉन इफ ही डिनाइज टू गिव द आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन तो में रेट्स कितने प्रकार की हैं? सर 5 प्रकार की दी हुई है। जरा एक बार पढ़ दीजिए, बता दीजिए। यस सर। कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सरी, प्रोहिबिशन एंड quo warranto। ठीक है, जी सर। जरा बताइए ये आप कि ये पब्लिक लिटिगे इंटरेस्ट लिटिगेशन की रिट जो होती है, फाइल होती है, जी सर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं, लैंडमार्क। तो जी ये सर। किस प्रोविजन में होती है? सर ये आर्टिकल 32 से ही आया है और वहां पे यूज किया गया है बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। तो नहीं, टू जब ट्वेंटी जब रिट सिक्स जब तो हाई रिट कोर्ट में हो कॉन्स्टिट्यूशन सकती है। में प्रोवाइडेड ही नहीं है, जी सर। how can you writ a how can you entertain a petition, how can a court entertain a petition when it is not provided in the constitution itself? तो पांच ही प्रकार दिए हैं। जी सर। सर इट हैज कम बाय द जुडिशियल एक्टिविज्म इन द एरा ऑफ 1980s। हम्म। जी सर। And तो what do you understand by judicial activism? is सर is can a relief be carved out by judicial activism? sir with time we see that the judiciary has actively played a role when the legislature could Can not. the judiciary play an active role when it has got no power under the constitution? Where does this power come from? पांच ही प्रकार की रिट है ना, यस सर। तो ये छठी कहां से आ गई? सर वैसे तो सर आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के इंटरप्रिटेशन से सर समझ में आता है कि बाय वे ऑफ एनी अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग कैन। क्या कहता है आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2?
Sir, it says that the person whose fundamental rights are violated हाँ, and the Supreme Court may by appropriate proceeding can तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो उसके अलावा एक हेबियस कॉर्पस है जो कि जी सर। प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इशू करी जाती है रिट, जी सर। तो उसके लिए तो रिट्स प्रोवाइडेड है ना, ऑलरेडी जी प्रोवाइडेड। जी सर। फिर Sir, in that case, sir, a public spirited person is there who does not have his own you personal may interest. have any spirit, Sorry, sir. but if the provision is not there, how can you invoke? From where do you draw this power? From where does the Supreme Court draw? From which article does the Supreme Court draw this power? Sir, I'm not sure, sir. It is the parliament who may, by way of. यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट ने तो कुछ भी नहीं बनाया। सुनो, you are right in so far as saying it is a judicial way of entertaining public interest litigation. There is no provision for it, Yes. right? Yes. है Yes. ना? Sir. अब judicial activism is something different from entertaining a public interest litigation. Okay, sir. ठीक है? Yes. अगर आप कहते हो आर्टिकल 32 से वो इनहेरेंट पावर से कर सकती है कोर्ट, तो आर्टिकल 226 में भी कर सकती है, क्योंकि वो इट हैज गॉट वाइडर पावर देन आर्टिकल 32. Yes, sir. 226 has more judges, high court exercises more power than the Supreme Court. Yes, sir. Yes, sir. तो ये ठीक है. तो इसके अलावा और कोई जवाब नहीं हो सकता है कि जजेस ड्रॉ देयर पावर फ्रॉम द आर्टिकल 32 एंड 26 एंटरटेन कर सकते हैं वो, क्योंकि आप जब प्रेयर लिखते हो ना रिट में, तो प्रेयर में करते हो रिलीफ, रिलीफ 1, रिलीफ 2, रिलीफ 3, रिलीफ 4, Yes, sir. लास्ट में रेजिड्यू प्रेयर करते हो कि टू ग्रांट एनी अदर वर्ड सुनना, एनी अदर रिट ऑर्डर और डायरेक्शन which the court deems fit and proper in the circumstances of the case, ठीक है, for which the applicant shall ever pray. ठीक है? Yes, sir. तो ये जो प्रेयर आप करते हैं, तो रिट पे जब फाइल करते हो, रिट तो 226, 227 में फाइल की जाती है और Yes. सुप्रीम कोर्ट 32 में जाती है, ठीक है ना? तो ये जो क्लॉज है एनी अदर, उसको पढ़ करके रेड विद, तो वो रिलीफ मोल्ड कर देते हैं. All right, sir. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, चलो भाई, ये संजय भाई. और क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके इंटरेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा? Sir, CRPC. सब्सटेंटिव लॉ में कुछ इंटरेस्ट है कि खाली प्रोसीजर में है? नहीं सर, सब्सटैंटिव में सर IPC and after the Transfer of Property Act. 154 का जो कन्वर्ट हुआ है सीआरपीसी में, उसके जी सर. बारे में बताइए, क्या क्या प्रोविजन लाए गए हैं और कौन जी सा सर. नया प्रोविजन है? जी सर, अभी न्यूली इम्प्लीमेंटेड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हाँ, ललिता कुमारी के जजमेंट को थोड़ा डाइल्यूट किया गया है सर. वहाँ पे जो 3 साल से 7 साल के ऑफेंस वाले जो अपराध हैं, जिनका पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच में, वहाँ पे सर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की गई है कि पहले DSP को भेजा जाएगा. अगर प्राइमा फेसी केस वहाँ पे मेड आउट नहीं हो पा रहा है तो then he will conduct the preliminary inquiry within 14 days and then it will be taken down in the FIR. Also, sir, provision of electronic FIR has also been introduced. क्या प्रोविजन क्या है? सर, इलेक्ट्रॉनिक FIR में है कि कोई भी व्यक्ति. नहीं, सेक्शन कौन सा है? सर, इट इज सेक्शन 173. यस यस यस, ठीक है, हाँ, यस. उसमें इंक्वायरी के लिए कितने दिन में कहा गया है? सर, 14 दिन का बात किया गया है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर लेडीज के लिए अलग प्रोविजन दिया गया है प्रोविजो में, जी सर. है? के लिए महिला कांस्टेबल होगी, सब होगा. जी सर. और एक और नई बात रखी गई है ऑनलाइन FIR के लिए, जी सर, इलेक्ट्रॉनिक FIR की बात की गई है. जी सर. है ना? जी सर. तो ये सब बातें जो है करेक्टली बताइएगा उनको, तभी समझ में आएगा कि आपको सब पढ़ा हुआ है आपका. तो 173 की 3-4 दफे स्टडी कर लीजिए, तो सारे लेजिस्लेटिव प्रोविजन जितने हैं समझ में आ जाएंगे, लीगल प्रोविजन. तो लॉ सेटल्ड ये है
कि आप बेसिक फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकते, जी सर। है ना। जी आप सर। अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसका बेसिक फैब्रिक नहीं चेंज कर सकते हैं, जी सर। ठीक है। तो आप दो वर्ड्स चेंज किए थे जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन जी से? सर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सेक्युलरिस्ट एंड सोशलर। तो ये कैसे, ये तो बेसिक फैब्रिक में था नहीं, क्योंकि जी जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हुई थी जी सर। तब इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये वर्ड्स हम नहीं रखते हैं, जी सर। और आप इसको उसको रिजेक्ट होने के बाद आप अमेंडमेंट से ले आए। डज in your opinion does this not amount to change in the basic fabric of the constitution? Sir, as per my limited understanding, sir, this was done by 42nd Constitutional Amendment Act during the regime Yes, of Indira Gandhi government. yes. Sir, these two words were already there in the Constitution, like Article There are 25. so many words in the constitution. Yes, sir. Sir, so these two words were made explicit in the इसमें कहाँ पे हैं, जरा कॉन्स्टिट्यूशन बताइए। जी सर। सर, सेक्युलरिज्म की बात की जाती है सर फंडामेंटल राइट्स में, दैट इज आर्टिकल 25 to 28। एंड हाँ, सोशलिस्ट की बात की जाती है कुछ कुछ डीपीएसपी के भी आर्टिकल्स में, जैसे आर्टिकल 39 हो गया। अगर कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया इसका मतलब थोड़ी कि उसको प्रियम्बल में ले आइए। यस सर। What is preamble? Preamble is a statement on the basis of which you have to read the constitution. यस सर। So there may be so many words in the constitution. And once objection क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का फिफ्थ एंड सब्सटेंस ये है कि इसको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने रिजेक्ट कर दिया था कि हाँ इसको नहीं रखेंगे। जी सर। चलिए, कुछ सीपीसी के बारे में कुछ ज्ञान है आपको? जी सर। जी सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 10 and 11? सर, सेक्शन 10 is res sub judice. It says when a pending trial is already going, or when a case is already pending, then sir, no court shall proceed with the trial of any case which has been previously instituted. And sir, on same or similar facts, कुछ ऐसा कुछ है? yes sir, on when the facts are directly and substantially in issue. Yes sir. तो क्या अगर हम दो केस फाइल करते हैं अलग अलग ऑन द सेम फैक्ट्स, कर सकते हैं? प्रेयर डिफरेंट होती, दो अलग अलग रिलीफ्स के लिए फैक्ट सेम हो सकते हैं। Yes sir. Sir, I think the intent of order there, sir, the relief should be asked in one suit only. Yes sir. Correct. What about 11? Sir, section 11 talks about res judicata. It says that no court shall proceed with the suit or any issue which has been subsequent. जी सर, res judicata. Sorry sir. गलत प्रोनाउंसिएशन मत करिएगा। Yes. It states that there हाँ, should be an बस end to the litigation, and it is in the state interest of the state as well, and the parties should not be vexed twice for the same cause. एंड सर उसी के ग्राउंड पे सर ये रेस जुडिकेटा को इनकॉर्पोरेट किया गया है सीपीसी में। यहाँ पे सर पार्टीज सेम होनी चाहिए, दे क्लेम अंडर द सेम टाइटल, and the issue should be directly and substantially an issue in the former suit which has been decided by the court of the competent jurisdiction. And what? How many explanations are there? sir, there are 8 explanation. Good. हाँ, Yes sir. चलिए, wish you good luck. ठीक है, Thank you, थोड़ा sir. सा your reasoning is good. Answers as Justice Sushil Arpoli has also remarked are to the point, but थोड़ा सा आपको ब्रशिंग अप चाहिए होगी प्रोविजंस की। एक बार Yes, आपको sir. अच्छी, कब है आपका पेपर? सर मेरा 14 नवंबर को है, अभी अगले तो बृहस्पतिवार बहुत को। कम समय है, इसको एक बार दो बार रिवाइज कर डालिए। सर वो आप एक, सर मुझे थोड़ा सा डाउट था सर। क्या? सर वो आर्टिकल 1 सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट में अक्यूज्ड के स्टेटमेंट से रिलेटेड सर, वहाँ पे कंपल्शन नहीं हो सकता है क्या? देख लीजिएगा, नए सीआरपीसी की स्टडी कर लीजिए, उसमें हाँ, सब चीजें दी वो हुई है। आपका आंसर सही। ओके ओके, ठीक है सर।
थैंक यू सर। Thank you. Thank you.